तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि ट्रिगोमेट्री से है एंड द क्वेश्चन इज प्रूव द आइडेंटिटी। अब हमें क्या प्रूव करना है, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है कि RHS जो है LHS जो है वो RHS के बराबर है, या यूँ बोले RHS जो है वो LHS के बराबर है। अब देखिए क्या है, यहाँ जो है ना हमें जो है ना RHS में यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे साइन भी दिखाई दे रहा है और कॉस भी दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास जो है ना एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, अगर हम इसको जो है ना साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा ना, 1 मिल जाएगा। इस तरह से कुछ ला देंगे तो 1 मिल जाएगा और ऐसा ऐसा 2 मिल जाए ना तो हमें ये 2 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस फॉर्मूला का यूज जो है ना हमें यहाँ पे दिखता नज़र आ रहा है। जब जाके ये 2 हो जाएगा और ये जब साइन है ना तो इस साइन को हम लोग कॉस में बिल्कुल बदल सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे शुरू करते हैं, इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पे साइन ए माइनस और कॉस ए और यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए है। इन दोनों को क्या करते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं। तो ये पूरा पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, दोनों एलसीएम एज इट इज़, इसको एलसीएम निकाल देते हैं। अब क्या करते हैं, इससे जो है ना इसमें डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो है ना ये बच रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए बचेगा। और इस साइन ए और इस साइन ए कॉस ए में इस साइन ए और कॉस ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए ये वाला, एंड ये साइन ए कॉस ए यहाँ आ गया। ठीक है, ये दोनों यहाँ आ गया, बीच का साइन ये प्लस, और फिर इससे जो है ना साइन ए प्लस कॉस ए से ना इसमें डिवाइड करते हैं तो ये पार्ट मेरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये बचेगा। तो साइन ए माइनस कॉस ए से अब ऊपर वाले साइन ए माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ आ गया और ये जो है ना फिर यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ना साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, इसको हम लोग साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कर देते हैं। ये प्लस का साइन यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए एंड साइन ए माइनस कॉस ए को करते हैं तो ये स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे वाला देखिए तो क्या है, ये कुछ इस तरह से हो रहा है, इतना दूर जो है ना देखिए क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए एंड साइन ए प्लस कॉस ए, ये कितने के बराबर होता है, जैसे एक फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने के बराबर होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के बराबर होता है। तो क्या किया ना, इसके जगह पे ये बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है, जैसे क्या दिखाई दे रहा है, ये मेरा अगर ए हो और अगर ये बी हो तो ये ए माइनस बी हो गया ये वाला, और अगर ये ए है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मिल गया मुझे। तो इसको क्या कर रहे हैं ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म पे ना रख के इसको क्या करते हैं ना अनएक्सपेंडेड फॉर्म पे, यानी कि इस फॉर्म पे लेके आते हैं और ये फॉर्म पे लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए के जगह पे साइन स्क्वायर ए और बी के जगह पे माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं ना, इसको जो है ना इतना कुछ ना लिख के यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको लेके आ जाते हैं, मतलब कि एक्सपेंडेड फॉर्म से इसको अनएक्सपेंडेड फॉर्म पे ला देते हैं, इसको समेट लेते हैं। यानी कि जो ये जो फैला हुआ है ना, ये फैला हुआ मैदान को क्या करते हैं ना बिल्कुल इसको समेट देते हैं। तो ये हो जा रहा है मेरा साइन स्क्वायर ए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ क्या है ना, ये जो फॉर्मूला है ना इसका आता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे जो है ना ओपन दिखाई दे रहा है, इस पार्ट के बराबर दिखाई दे रहा है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अब हम क्या करते हैं, इतना कुछ ना लिख के इसको क्या करते हैं ना समेट देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर समेट दिए तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पे इसको समेटते हैं तो ए की जगह पे साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए ए साइन स्क्वायर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस
साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन करते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और फिर ये जो है ना ए साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म पे हो गया। ठीक है, तो इसको जो है ना ओपन करते तो ये हो जाएगा मेरा साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह पे साइन और बी की जगह पे कॉस ए। तो यहाँ तक का तो ओपन कर दिए, और ये प्लस जो है ना वो रहा यह प्लस। ठीक है, और फिर क्या किया ना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए क्या होता है ना, 2 साइन ए प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों जो है ना, ये जो है ना वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है ना, ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब मैंने आप लोगों से पहले बताया था क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है, ये 1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या किया ना, इस जगह पे क्या किया, साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 डाल दिया, और ये कॉस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए की जगह पे भी 1 डाल दिया। ठीक है, और इस तरह से हमारा ऊपर का वैल्यू 2 मिल गया। नीचे क्या हो रहा है, ये 1 डाल देते हैं, और नीचे साइन देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब ये साइन के जगह पे क्या किया ना, साइन का वैल्यू निकालते हैं, तो साइन स्क्वायर ए कितने के बराबर हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस साइन के जगह पे तो बिल्कुल ये कॉस को एज इट इज उतारते हैं यहाँ पे, और इस साइन के जगह पे क्या किया ना, ये वैल्यू को लाके रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये इसके लिए आ गया, और ये माइनस और ये कॉस स्क्वायर आ गया। अब इसको देखते हैं, माइनस का कॉस स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर कितना, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये इधर पे इस तरह से करते तो ये मेरा हो जाएगा 2, और यहाँ पे होगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। और यही चीज़ हमें जो है ना प्रूफ करना है। तो RHS जो है ना इस तरह से हमारा LHS के बराबर हो जा रहा है, यानी कि RHS इज इक्वल टू LHS। मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ऊपर में RHS और LHS का वैल्यू यहाँ देखिए, हेंस प्रूव्ड।